हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 74। इन अ मिक्सचर ऑफ 176 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर 20% is a water. If some amount of water is evaporated, then the water comes down to 12%. How many liters of the water is evaporated? देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है कि 176 लीटर का एक सॉल्यूशन है, मिक्सचर है, जिसमें से मिल्क और वाटर है, जिसमें से 20% दोस्तों क्या है, वाटर है। तो दोस्तों इसका 80% क्या होगा, मिल्क। 176 का 20% कितना होगा दोस्तों, 176 इंटू 0.2 35.2। इसका 80% कितना होगा दोस्तों, 0.8, वो होगा आपका, ठीक। या आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो वाटर है यहाँ पर 35.2 और ये है 140.8, ठीक है। फिर क्वेश्चन कहता है कि कुछ पानी निकाला गया, तो ये 35.2 आपका 12% हो गया। नहीं दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है कि कुछ पानी निकाला गया, ठीक है दोस्तों, कुछ पानी निकाला गया, उसकी वजह से पानी आपका 12% रह गया और मिल्क आपका 88% हो गया, ठीक दोस्तों। देखो 176 लीटर का अपना सॉल्यूशन है, 20% पानी है, 80% मिल्क है। पानी हुआ 35.2, मिल्क हुआ अपना 140.8। हमने उसको ऐसे निकाला मल्टीप्लिकेशन से। क्वेश्चन कहता है कि कुछ पानी निकालने के बाद में पानी बच जाता है 12% और मिल्क रह जाता है 88%। तो दोस्तों पूछते हैं कितना पानी निकाला गया होगा। देखो दोस्तों, इसको करने के 3 मेथड हैं। आज आपको तीनों मेथड बता देता हूँ और कौन सा मेथड सही है वो आपको मैं बताऊंगा। पहला मेथड क्या है, देखो दोस्तों, हमको पता है यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट अपना यहाँ पर मिल्क है, ठीक है दोस्तों। मिल्क यहाँ पर कांस्टेंट है। एक सौ 140.8 176 स्टार्टिंग सॉल्यूशन था, अपन ने इसमें से कुछ निकाल दिया, ठीक है, कुछ अपन ने निकाल दिया। तो क्वेश्चन कहता है ये बचेगा 88%, मतलब कि 0.88। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 16, ठीक है। कैलकुलेशन ले ली जाएगी भैया इसके अंदर, ठीक है। एक मेथड तो ये हुआ। देखो 140.8 आपका मिल्क है, डिवाइड बाई 176 टोटल सॉल्यूशन था, कुछ अपन ने निकाल दिया, तो 148.8 बचे हुए का 88% है, ये अपन को पता है। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x आएगा 16। एक मेथड तो ये हुआ दोस्तों। मेथड नंबर 2, हमको पता है कि 88% 140.8 है, तो दोस्तों 100% क्या होगा, दोस्तों वो होगा 160। ये 100% क्या है, नया सॉल्यूशन जिसमें पानी और मिल्क है, ठीक है। तो पहले कितना था, 176 था, अब रह गया 100, तो आंसर आया 16, ठीक है दोस्तों। मेथड नंबर 3, वन 176 स्टार्टिंग में था, ठीक है। इसमें पानी के लिखेंगे, इनिशियल पानी कितना था और फाइनल पानी कितना था, ठीक है। इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाई 100 माइनस फाइनल। कैसे लेंगे, 176 स्टार्टिंग में था अपना 20%, फिर रह गया 12%,
डिवाइड बाई 100 माइनस 12, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा 16। देखो दोस्तों, आपको लग रहा होगा मेथड नंबर 3 बहुत अच्छा है, लेकिन इसको कभी यूज़ मत करना, ठीक है। बेसिक मेथड आपका 1 और 2 है, ठीक है। मैं प्रेफर करता हूँ मेथड नंबर 2, ठीक है दोस्तों। ये वाला मेथड आप कभी यूज़ मत करना, मेथड नंबर 3 आप कभी यूज़ मत करना, ये ट्रिक है। सब कहेंगे भैया ये ट्रिक लगा दो फटाक से आंसर आ जाता है, ये ट्रिक यूज़ मत करना, आप यूज़ करो मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें कैलकुलेशन ले दी जाएगी। मेथड नंबर 1 यूज़ कर सकते हो, इसमें कैलकुलेशन ले दी जाएगी। देखो दोस्तों, अपन ने एक क्वेश्चन और किया था 73, ठीक है। उसे अपने बेसिक कैलकुलेशन से किया था, ठीक है। क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा था कि इन अ मिक्सचर ऑफ 500 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर, 60% इज अ मिल्क, हाउ मच लीटर ऑफ मिल्क इज टू बी poured so that the milk percentage become 80%। 500 लीटर सॉल्यूशन था अपना, 60 लीटर मिल्क, 40% पानी, मिल्क हुआ 300, वाटर हुआ 200। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है दोस्तों, पानी है, ठीक है। ठीक दोस्तों, ये कितना हो जाएगा अपना, अगर ये 80 लीटर है, 80% है दोस्तों, ये चेंज होने के बाद में ये 80% हो जाता है, तो ये 20% होगा, लिखा हो ना, बिकम 80%, तो ये 20% होगा। जब दोस्तों 20% आपका 200 लीटर है, तो 100 लीटर कितना होगा आपका, 1000 लीटर, ठीक है। तो 1000 लीटर आपका नया सॉल्यूशन बना, पहले 500 था, इक्वल टू 500 लीटर आपको और ऐड करना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करोगे जो मेथड नंबर 1 है, तो थोड़ा लेंदी जाएगा। अब जब इसको यूज़ करोगे जो मेथड नंबर 2 है, ये थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। दोस्तों आप मेथड नंबर 2 को यूज़ करो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75, इन अ मिक्सचर ऑफ 300 kg of cement and sand, 45% is a cement, how much kg of cement is added so that cement becomes 60%। देखो दोस्तों क्या कहता है कि 300 kg में से 45% आपका सीमेंट है, कितना होगा दोस्तों ये, वन 135, ये हुआ 55%, ये कितना होगा दोस्तों, 165। ये क्या दोस्तों, सीमेंट है दोस्तों, ये है सैंड। क्वेश्चन कहता है कि हम कितना सीमेंट और ऐड करें कि ये आपका 60% हो जाए, ये कितना होगा आपका 40%। हमको पता है यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर सैंड। क्या कहता है ये कि 40% अगर आपका 165 है, तो दोस्तों 100% कितना होगा, 4 1 इंटू 10। तो दोस्तों ऐड करने से आपका नया मिक्सचर बनता है 412.5 kg का, पहले 300 का था, तो वो इतना ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर होगा सी,
ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इज 5:2. इफ द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 9%, द इनकम इंक्रीज बाय 15%, हाउ मच परसेंटेज ऑफ सेविंग इज इंक्रीज्ड? है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन कहता है कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो देकर रखा 5:2. अगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है 9% से और इनकम इंक्रीज होती है 15% से, तो सेविंग में क्या चेंजेस आए, सेविंग कितने परसेंट से बढ़ेगी? देखो दोस्तों, हमको अच्छे से पता है कि इनकम क्या होती है। इनकम होता है आपका एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आप कितना खर्च करते हो और कितना बचाते हो, उन दोनों का समेशन ही आपकी इनकम होती है। तो ये यहाँ पर देख रखा है 5, ये यहाँ पर देख रखा है 2, इनकम कितनी हो जाएगी आपकी 7। क्वेश्चन कहता है कि आपका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ 9% से, मतलब कि 5 × 109/100, और इनकम इंक्रीज होगी 15% से, तो 7 × 115/100, 20, 23। ये कितना है 151/20, 109/20। सेविंग कितनी हो गई, इन दोनों को माइनस करो, सेविंग निकल के आएगी, तो 151 42 /20। ओह दोस्तों, ये 61 है यहाँ पे। टू 6, तो ये आपका 2.6। दोस्तों पहले सेविंग थी 2, अब हो गई 2.6। कितना इंक्रीमेंट हुआ इसमें से, परसेंटेज में कितना हो जाएगा ये, 30%। तो दोस्तों आंसर होगा अपना सी, 30%। The population of town, question number 77, the population of town in a certain year was 9,000. If the next year the population of a males is increased by 5%, female increased by 8%, then the population of town is increased to 9,600. What was the population of males in the previous year? तो दोस्तों क्वेश्चन कहता है एक गांव है जिसकी पॉपुलेशन 9,000 थी, अगले साल वहाँ पर जितने भी मेल्स हैं उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है 5% से, फीमेल की इंक्रीज होती है 8% से, टोटल पॉपुलेशन बन जाती है 9,600। तो दोस्तों पूछता है कि पिछले साल मेल्स की पॉपुलेशन कितनी थी। माना कि मेल्स एक्स थी, इंक्रीज हुई अपनी 5% से, तो 1.05। टोटल पॉपुलेशन 9,000 है, एक्स मेल है, तो फीमेल कितनी होंगी 9,000 माइनस एक्स। ये भी इंक्रीज हो रहा है 8% से, इंटू 1.08, ये बन जाता है आपका 9,600। इसको सोल्व करते हैं, 1.05x यह आएगा आपका 9720 माइनस 1.08x माइनस का 0.3x
इक्वल टू 120 माइनस का x इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 0.03। x क्या था, मेल था, तो आंसर होगा बी 4000। दूसरा क्वेश्चन नंबर 78। A batsman score 100 runs including 3 boundaries that is 4, 8 sixes that is 6. What percentage of his total score did he make by running between the wickets? है दोस्तों, ये क्रिकेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता है कि बैट्समैन ने 100 रन बनाए, 3 चौके मारे, 6 छक्के मारे। पूछता है कि उसने दौड़ा भागी करके, विकेट के बीच में दौड़ा भागी करके कितने परसेंटेज ऑफ रन बनाए। देखो दोस्तों, क्रिकेट में क्या होता है, जिसको क्रिकेट का नॉलेज नहीं है थोड़ा देख लीजिए। क्रिकेट में दोस्तों क्या होता है कि एक बैट्समैन यहाँ होता है, एक बैट्समैन यहाँ होता है। जब ये बैट्समैन यहाँ पर आ जाता है और ये बैट्समैन जब यहाँ पर चला जाता है तो 1 रन होता है। अगर इसको एक बार वापस किया जाए तो दोस्तों 2 रन होता है। इससे 3 रन भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जब बॉलर यहाँ से बॉल फेंक रहा है, अगर वो बाउंड्री के पास क्रॉस कर जाती है, ठीक है, 1 बाउंस जाती है, 2 बाउंस जाती है तो 4 रन। अगर वो डायरेक्ट चली जाती है तो 6 रन। तो क्वेश्चन हमसे पूछता है कि उसने 1 रन भी बनाया होगा, कभी 2 रन भी बनाया होगा, 3 रन भी बनाया होगा, कभी उसने चौका भी मारा होगा, छक्का भी मारा होगा। तो पूछता है कि दौड़ के उसने कितने परसेंटेज ऑफ रन बनाए होंगे। देखो दोस्तों, उस क्वेश्चन ने देख के रखा हुआ है, उसने चौके मारे 3, 4 इंटू 3 12, छक्के मारे उसने 8, 48, कितना हो गया ये 60। टोटल रन था उसके 100 माइनस 60, कितना हुआ 40। तो 40 100 कितना परसेंट होगा, 40%। उसने दौड़ा भागी करके 40 रन बनाए, परसेंटेज होगा 40%। तो आंसर हुआ इसका बी 40%। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79। 2 students appear at examination. One of them scored 9 marks more than other and his marks was 56% of the sum of their marks. The marks obtained by them are। देखो दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि 2 स्टूडेंट एग्जाम में बैठते हैं, एक स्टूडेंट 9 मार्क्स अधिक लेके आता है दूसरे से, और जो अधिक लेके आता है, ठीक है, वो 56% मार्क्स हैं उन दोनों के मार्क्स से। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट x वो y से 9 नंबर अधिक लेके आता है, तो x इक्वल वाई प्लस 9। फिर कहता है कि x y ने जितना स्कोर किया, ठीक है, उसका 56% x है। ये क्वेश्चन ने कहा है, तो x डिवाइड बाई x प्लस वाई 0.56। 2 इक्वेशन है दोस्तों, 2 वेरिएबल है, सोल्व करके आंसर निकल जाएगा। देखो दोस्तों, y इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, x माइनस 9, तो x डिवाइड बाई x प्लस x माइनस 9 इक्वल टू 0.56, तो x डिवाइड बाई 2x माइनस 9 इक्वल टू 0.56, तो x इक्वल टू 1.12x माइनस 5.04। तो ये इधर जाएगा, कितना जाएगा, माइनस 0.12x इक्वल टू
माइनस 5.04, तो x इक्वल टू 5.04 डिवाइड बाई 0.12 बेटा, तो x इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, यह आएगा 44। दोस्तों जब x 44 है, y कितना होगा, x इक्वल टू y प्लस 9, 44 माइनस 9 इक्वल टू y होगा 33। तो दोस्तों अपना आंसर होगा एक्स वाई का 44, सॉरी 44 नहीं 42, 42 42 एंड 33, आंसर होगा इसका सी।